जब जब पहले माँ बहनों के संकट सिर पर मंडराते थे, तब तब वे आगे बढ़ती थी और संकट सब टल जाते थे। नारी ही सरस्वती होकर विद्या और वैभव देती है, धन देती है लक्ष्मी होकर, दुर्गा होकर बल देती है। रुद्राणी बनकर नारी ही जग का संहार मचाती है, और फिर से आदि शक्ति होकर नारी ही जग उपजाती है। तुम भी हो बहनों माताओं भारत की वही नारी हो, लक्ष्मी की तुम ही लाडली हो, दुर्गा की तुम ही दुलारी हो। तुम में है वही तेज भरा, वैसे ही तुम में ताकत है, वैसी ही हिम्मत जुर्रत है, वैसी ही भारी लियाकत है। फिर भी क्यों अपना पहले का सब गौरव भूली जाती हो, क्यों नहीं छोड़ दुर्बलता को तुम कर्म भूमि में आती हो। रक्त बीज का अब हुआ आगे जैसा हाल, कहता हूँ मैं जैसे मिली उनको मौत कराल, वह वीरों को साथ ले दौड़ा माँ की ओर, और वृष्टि करने लगा बाणों की घन घोर। बाणों पर बाण इधर बरसे दैत्यों के दुर्धर चापों से, पर माँ ने उन्हें काट डाला निज पहने अस्त्र कलापों से। फिर माता ने क्रोधित होकर उन दैत्यों पर शर बरसाए, जो बाणों के आगे आए वे वहां न फिर बचने पाए। जो सम्मुख संगर में आया माँ ने उसका संहार किया, शर से शूलों और सांगों से उन सब का बेड़ा पार किया। उस रक्त बीज के लोहू से पैदा थे जितने वीर हुए, माता की मारों के आगे वे व्याकुल और अधीर हुए। उनका जो शोणित गिरता था उसको काली पी जाती थी, और दैत्य जो पैदा होते थे तो मुंह में उन्हें चबाती थी। माँ के शस्त्रों की मारों से कोई भी वहाँ ना वीर रुका, उन सब के जीवन दीप बुझे जब शोणित रूप तेल चूका। एक एक कर मर गए रक्त बीज के वीर, अब केवल रण में रहा वही एक रणधीर। देखा जब निज सैन्य का यों होते संहार, तब सरोष रण में चला कर भीषण हुंकार। जाते ही जाते माता पर उसने एक असिका वार किया, और काली पर भी क्रोधित हो तीखा सा शूल प्रहार किया। परिवार सभी बेकार हुए देवी जी के हथियारों से, कट गए खड़ग और शूल वहां दोनों ही माँ की मारों से।
फिर रक्त बीज से रण करने प्रत्येक शक्ति तैयार हुई, और माता जी की सेना में एक रोष भरी ललकार हुई। तलवार तने कौमारी की, तन गया वज्र इंद्राणी का, और चम चम करके चमक उठा पहना त्रिशूल रुद्राणी का। यह देख कौशिकी बोल उठी, शक्तियों चित्त को शांत करो, मैं ही रण करने जाती हूँ, तुम सब तब तक विश्राम करो। यह कह कर माने करी धनवा की टंकोर, और एक सायक चला रक्त बीज की ओर। यह देख मार्ग ही में उसको उस दानव ने दो खंड किया, और देवी कौशिकी के ऊपर एक असिका वार प्रचंड किया। पर माँ ने उसको रोक लिया, आगे निज सुदृढ़ ढाल को कर, और खंडित हो वह खड़ग गिरा कितने ही खंड खंड होकर। फिर माँ ने उसे मारने को अपनी तलवार तेज तानी, मानो अब पाप मिटाने की एकांत पुण्य ने हट ठानी। जिस जगह खड़ग वह पड़ती थी, बहती थी वहाँ रक्त धारा, कट कट कर देह दुरात्मा की हो गई सभी पारा पारा। उसके क्षत विक्षत अंगों से जो शोणित धार निकलती थी, उसको माँ काली जी सतबर अपने मुंह से पी लेती थी। माँ की मारों से दानव के क्रम क्रम से सारे अंग कटे, और धीरे धीरे देवों के दुख के सब काले मेघ हटे। पहले उसके हथियार कटे, को दंड खड़ग और शूल कटे, फिर देह कटी मस्तक फूटा, और दोनों ही भुजमूल कटे। धीरे धीरे जब अंग कटे और मिट्टी रक्त की लाली सब होकर निरक्त गिरा भू पर, वह रक्त बीज बलशाली तब। उसके गिरने से गिरा दैत्यों का सुख साज, एक बार फिर हो गए दानव गण ताराज। दैत्यों में होने लगा दुख से हाहाकार, पर देवों में छा गया फिर आनंद अपार। सुमन वृष्टि करने लगे पहले वे हर्षाय, फिर वे सब कहने लगे माता के ढिग आए। जय माँ जय शक्ति दायिनी माँ, जय माँ जय सौख प्रदायिनी माँ, विश्वंभर विश्व पालिनी माँ, जय जगदम्बे अनपालिनी माँ। हम धन्य हुए गत शोक हुए और दुख हमारे दूर हुए, माँ तेरी तनिक दया ही से हम सबके संकट चूर हुए। अगर तुम ही न करुणा करती तो हम सब की क्या गति होती माँ। संकट में देवों की टोली यह फूट फूट कर रोती माँ। जैसी अब तक करुणा की है वैसे आगे करती जाना,
हम तुम्हें भूल जावे तो भी तुम हमें न मन से बिसराना। श्री दुर्गा चरित्र संख्या 5। आओ भक्तों, सुनते हैं शुंभ निशुंभ का वध की कथा। रक्त बीज का हो गया जब रण में संहार, देवी के द्वारा मिली दानव गण को हार। तब फिर से उनके हुआ जी में दुख अपार, धन जन के विध्वंस से हा हा उठे पुकार। उस रक्त बीज के मरने से यूं दानव पूरी मलिन हुई, जो चंद्र अस्त हो जाने से रजनी नितांत छविहीन हुई। मानो बसंत का अंत हुआ और पतझड़ का मौसम आया, वन की सब शोभा नष्ट हुई जब फूलों का दल मुरझाया। अब तक जो अपनी शोभा से सुरपुर से होड़ लगाती थी, अब वही दानवों की नगरी श्मशान तुल्य दिखलाती थी। वन बाग गेह सब बेही थे, पर उनमें हास विलास न था। जड़ ही जड़ सभी दिखाता था, चेतन का कुछ आभास न था। ऐसा कोई भी न था उस पुर में आगार, जहाँ न अब हो रहा हो दुख से हाहाकार। घर घर नैराश उमड़ता था, घर घर में शोक घनेरा था। मानो दुख शोक निराशा ने हर घर को आकर घेरा था। हो जहाँ न कोई वीर मरा, ऐसा पुर में आगार न था। और जहाँ न शोक छा रहा हो, ऐसा कोई परिवार न था। कितनी प्यारी माताओं की गोदियां सुतों से हीन हुई, अपने जीवन धन खो खो कर कितनी अबलाएं दीन हुई। भाई भाई से रहित हुए और मित्र मित्र गण से छूटे। हाँ, मृत्यु सुंदरी ने कितने हंस हंस कर वीर रत्न लूटे। दुख में यूं आया सभी जबकि रहे थे भूल, दैत्य राज के भी उठा घोर चित्त में शूल। जब से उसने संवाद सुना दैत्यों की सैन नसाने का, और रक्त बीज रूपी अपने उस रुचिर रत्न लुट जाने का, तब से वह वीर अधीर हुआ, दिल गेर और बदहोश हुआ। उस रक्त बीज के मरने से उसका सब ठंडा जोश हुआ। अब तक जो बड़ा लड़ाका था और रण में जो न अधीर हुआ, अबला के हाथों जक खाकर वह वीर आज दिलगीर हुआ। उस दानव ने मन में जिसको समझा था साधारण नारी, उस नारी ही ने आखिर को उसको हैरान किया भारी। ताकत की उसमें कमी न थी, वह वीर बड़ा बल वाला था, पर अहंकार ने भी उसकी आंखों पर पर्दा डाला था।
इस अहंकार ही ने आखिर उसको यूं नीचा दिखलाया। वह भला कहाँ बढ़ने पाया जो अहंकार कर इतराया। बैठा था धैर्यहीन हो सिंहासन पर शुंभ, और पास में था खड़ा उसका अनुज निशुंभ। सब सचेव शोक में डूबे थे और सबके मुख मुरझाए थे। संध्या में रवि के छिपने पर मानो सरोज कुम्हलाए थे। सब सभा मौन थी व्याकुल थी, दिलगीर सभी दरबारी थे। दिल में दुख के घन छाए थे, आंखों से आंसू जारी थे। क्यों दुख ना पाए दरबारी जब नृप पर दुर्दिन आए हों। सब डूबे क्यों ना अंधेरे में जब रवि पर बादल छाए हों। नीरव थी वेणु सहित वीणा, नीरव मृदंग थे पड़े हुए, और नीरव नर्तकियों के दल थे विकल ढंग से खड़े हुए। सब और दिशाएं नीरव थीं, सर्वत्र एक सन्नाटा था। हा दुष्ट काल ने असमय में उनका आशा तरु काटा था। यह कौन जानता था मन में क्या दृश्य देव दिखलाएगा। एक अबला नारी के हाथों दैत्यों का नाश कराएगा। नीरव जब हो रहा था वह सारा दरबार, किए अनुज से शुंभ ने तब यों प्रकट विचार। हे भाई हे प्यारे भाई, यह कैसी हाय लड़ाई है। किन कर्मों से हम लोगों ने यह दुख में दुर्गति पाई है। जाने मेरे किन दोषों से मुझ पर यों विधना वाम हुआ। क्या मैंने दिल में सोचा था, क्या उल्टा यह परिणाम हुआ। भाई अब मैंने जान लिया यह नारी निपट न नारी है। बल में बल वाले वीरों से बढ़कर अबला सुकुमारी है। साधारण उसे समझ करके मैंने कितना धोखा खाया। हाँ अपनी करनी का मैंने हाथों हाथों ही फल पाया। वरना मेरे इन महलों में सुरपुर का वैभव छाया था। फिर यह रमणी मणि लेने को मैंने क्यों हाथ बढ़ाया था। जिसको मैंने मणि समझा था वह दाहक चिनगारी निकली, जिसमें यह दैत्यों की टोली होकर पतंग के सदृश जली। इसको हर लेने की मैंने किसको क्षण में मति ठहराई। मैं किसके सिर यह दोष धरूं, सब दोष भाग्य का है भाई। यह कह कर जब हो गया मौन वीरवर शुंभ, तब विरोचित दर्प से कहने लगा निशुंभ। हे भाई रण दुर्धर भाई, क्यों तुम यों व्याकुल होते हो। क्यों धैर्यवान हो करके भी यों धैर्य चित्त का खोते हो। नारी कितने बल वाली हो पर आखिर को तो नारी है।
क्यों उससे शुंभ डरे मन में, जब वह तुरंत बलधारी हो।